नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हमारी चुनावी यात्रा रोहतक पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं, एक बहुत बुजुर्ग अम्मा हमारे साथ हैं। पहले उनसे ही जानते हैं उनको क्या लग रहा है, अब क्या माहौल है और वो अब के किसे वोट करने जा रही हैं या उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारे जो अब के जो चुनाव है ये, हाँ बेटा, इसमें किसको वोट कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हो? मैं इसको दूंगी अपने बेटे को, भूपेंद्र हुड्डा को। ये जो मेरा बेटा आया था। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा को। हाँ, अच्छा। ये मेरे को पेंशन देगा, मेरी सेवा करेगा। मेरा करने वाला कोई नहीं, मेरा यही बेटा है। अच्छा। हम बुढ़ा है, वो बुढ़ा सुनता नहीं है। मैं चल नहीं सकती, हमारा कोई करनी नहीं, कोई माने खाने वाला, कोई देने वाला नहीं। हम अपने पेट से तंग है। हमारे पेट के लिए रोजी चाहिए और हमने कुछ नहीं चाहिए। हमने कोई धन साथ नहीं ले जाना, कुछ करना नहीं है। 2 रोटी खा के चला। इसकी दुआ मांगेंगे ऊपर वाले से। ऊपर वाले से दुआ मांगो कि हाँ, इसके भूपेंद्र हुड्डा जीते। बस यही जीते। मैं हर वक्त, मैं अब भी करा है। हाँ। सिर चुम्मा है बेटा, 10 वोट मैं दूंगी। हाँ। 10 वोट मैं दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी यही उस मालिक के आगे यही दुआ है। ये फले फूले, इसकी दिन रात चुगनी करे जैसे हमारी ये कर रहा है ना। भगवान इसको इतना देगा। मेरी बुढ़ी में तो 100 रुपया लाई थी अपने बेटे की गोदी में डालने के लिए। अच्छा। हुड्डा की गोदी में 100 रुपया डालना मैंने। अच्छा। 1.25 लाख का बनेगा ये। अच्छा। मैम, जो ये चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव है यहाँ का, हरियाणा का मेन? सर, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, और जो कांग्रेस सरकार आएगी तो खुद पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्या वादे कर रही है और क्या पूरे करेगी जी। ठीक है जी, हमने भाजपा सरकार देख ली है, अब कांग्रेस की बारी है। जो महिलाओं को लेकर जो सरकार योजना लाई है, जैसे कि गैस सिलेंडर हो या शौचालय हो, उनको लेकर क्या कहते हैं? सर, कांग्रेस सरकार अपने मुद्दे जो भी उन्होंने उठाए हैं, जो भी वादे किए, वो 100% पूरे करेगी। नहीं, बीजेपी जो लेके आई, बीजेपी वाले खा के लैटरिन आते नहीं निकल जाता। तो जो महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर दिए हैं, क्या है क्या नाम? क्या सिलेंडर किसको दिया? हमें तो मिला नहीं कुछ। अच्छा। हमें तो कुछ भी नहीं मिला ना। हमें को प्रॉफिट बच्चों के लिए, नौकरी के लिए सिलेंडर 1105 का कर दिया। गरीब आदमी कहाँ से भरवा होगा ये बताओ। सब्जी है इतनी महंगी, अब तो माले सस्ती होगी, महंगी है। पानी देखो, कोरा लैटरिंगों का पानी आता, पानी पीने योग्य है ये बताओ आप। है और महिला सुरक्षा की जो बात, कहाँ सुरक्षा है ये बताओ। हर रोज चोरियाँ हो रही हैं। कई थाने में कंप्लेंट चले जाओ, मनीष ग्रोवर की थाने में फ़ोन करता है तो सुनाई है, ना तो सुनाई नहीं है। धक्के मार के ऐसे बाहर निकाल दे। गुंडा राज है बिल्कुल, हम तो ये कहें। अच्छा। इनको तो चप्पलों से पीटना चाहिए। अच्छा। हम तो ये नहीं पीछे से उनके सामने बोल देंगे बिल्कुल ये चीज़, क्योंकि हमारे साथ बीत चुका है ये चीज़। हाँ, तो इस सरकार से परेशान? हाँ, बहुत परेशान हम तो इनसे। तो अब के ठीक है, चुनाव जीत पा रहे हैं? हम तो ये कहे भाई हमारा बेटा यही बने बस, दीपेंद्र। और यही ऐसी बात है, आज पहली बार, मतलब 47 साल की होगी, पहली बार को लेकर आपका क्या कहना है सरकार? देखिए, किसी भी इंसान के ना सबसे 3 चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक नीड होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज की युवा का सबसे, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो वो रोजगार पा सकता है। और सबसे इंडिया में जो मेन जो दिक्कत होती है वो क्या होती है कि बेसिक जो एजुकेशन है उस पर काम नहीं किया जाता। मतलब ये होता है, एक अपनी हरियाणी भाषा में कहते हैं कि दलिया खा कर घर आ गए, सीधा वो बात है। अगर हमें बेसिक नीड अच्छी से मिले, शिक्षा अच्छे से मिले, तो जो ये कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, हमें इनकी नीड नहीं है। और मेन चीज़ जो है शिक्षा के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी देख लो, शिक्षा के ऊपर कहीं पे भी जीएसटी नहीं है। इंडिया के अंदर 18% जीएसटी है। आम आदमी कहाँ से इतना जीएसटी का पे करेगा? और ये तो है नहीं, हरियाणा में ना पहले शिक्षा मतलब रोज़गार नहीं था। यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है आज के टाइम पे है। पहले ये होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप ये बेटियों की हालत देख लीजिए कैसी होती है। सारे थाने भरे पड़े हैं आजकल, मतलब इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है। और बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटियाँ पढ़ेंगी? जब हर चीज़ का प्रेशर इतना होगा तो कैसे बेटियाँ पढ़ेंगी आप बताओ? नहीं, अब ये देखो, बच्चा पेपर देगा वो भी पास, ना देगा वो भी पास। हम कहाँ से बच्चा सर, नौकरी जॉब करेगा? 3-4 साल हम तैयारी करते हैं सर, पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चा 500-700 रुपये फीस भी भरता है, एग्ज़ाम फीस भरता है। उनका क्या लगता है, 1 मिनट लगती है उनकी, 2 मिनट में वो लीक कर देते हैं। अग्निवीर जो योजना लेके आई, जो हाँ जी सर, उससे क्या बेनिफिट है? नहीं, आप 5 साल पहले देख लीजिए जब ये अग्निवीर नहीं थी,
जो ये राजीव गांधी स्टेडियम है खचाखच भरा रहता था। आज के टाइम पे आप देख लीजिए 3-4 बजे आप जाओगे ना रोड खाली मिलेंगे। बच्चा एक बात बताइए 5 साल की इनको सरकार चाहिए होता है, ये तो बूढ़े बूढ़े हो कभी नहीं, मतलब भाई चाहिए सरकार। तो युवा जो आज का है वो तो उसकी पढ़ाई की जो एज है वो तो निकल जाती है, 3-4 साल वो बेचारा पढ़ता है ना, तो वो पढ़ाई कराया ना वो रोजगार कराया। और वही बात है हमारे हरियाणा में ये है, अगर इंसान के पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है तो रिश्ता हो गया, नहीं तो सारे रांडे अंडे है सर, सीधी बात क्या है। और तुम्हारे जो मुख्यमंत्री थे पहले खट्टर साहब, हाँ जी, वो तो 370 के बाद जम्मू कश्मीर से बहुलाने की बात करते थे। देखिए सर, पहली बात पूरी 370 नहीं हटे, 370A हटी है। उसके तहत क्या है कि कोई भी बाहर का आदमी है वो जमीन नहीं ले सकता। सिर्फ ये, और कहाँ पे अब ये जमीन किसने ली हुई है वहाँ पे? अंबानी और अडानी ने। आम आदमी का मतलब ये है पूरी नहीं हटी हुई है। आप एक तरफ से देख लीजिए चीन ने इलाके में मतलब घुसपैठ कर रखी है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने कर रखी है। आम आदमी को क्या आज के टाइम पे एजुकेशन नहीं है ना, तो आम आदमी को इन मुद्दों का पता नहीं है। जातिवाद को इतना फैला दिया, जाट है ब्राह्मण है, अगर आम इंसान के पास इतनी एजुकेशन हो ना तो वो इनकी इतनी मानेगा नहीं। मेन बात ये है, ये जाट है ये नॉन जाट है सर, इन चीज़ों को लेकर आम आदमी है वो भटक जाता है। जो एजुकेटेड पर्सन होगा ना वो इन चीज़ों को लेकर 3 बार सोचेगा फिर वोट डालेगा अपनी। मोदी जी इस समय मंगलसूत्र को लेकर बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र लेके घर से निकाल देगी। सर ये है ना बेतुकी बात होती है, ये तो कभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई बोलने का तरीका होता है। ये देश के प्रधानमंत्री कभी ये कहते हैं 15 लाख, आज तक तो हमने देखे नहीं 15 लाख। हमें तो रोजगार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 लाख आ जाए मौज हो जाएगी, हमारे माँ बाप भी बुढ़ापा मौज तक काटेंगे, ये बात है सर। तो जो मोदी जी, हाँ जी, जो युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, और जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार ये हुआ या जो भी कहानियाँ हुई उसको लेकर ब्रजभूषण का टिकट तक काट दिया इन्होंने, क्या ये सही है? न्याय कर रहे हैं महिलाओं के साथ इस बारे में? ब्रजभूषण सर जो बेटियां खेलती हैं ये 100% सच्ची बात है कि बेटियां आजकल आप चाहे इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाओगे शोषण लड़कियों का होता है। हम ये नहीं कहते 100%, 20% तो होता ही होता है। और जहाँ पे बलात्कार आप कहीं पे भी देख लो, ये कहीं पे भी अगर आप डिबेट भी वगैरह कुछ भी देखोगे, इन्होंने सारे तो मीडिया चैनल खरीद के रखे हुए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। आज वो आप कौन से उस पर 126वीं पोजीशन पे गया हुआ हमारा मीडिया का स्तंभ। इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जो ब्रजभूषण की जो बात हुई है, ब्रजभूषण का कितने दिनों पहले FIR दर्ज हो चुकी थी, लेकिन महिलाएं पहलवान प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन किसी ने उन्हें सुनी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट आया, जब सुप्रीम कोर्ट जागा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कहा था वो बेटियां न्याय मांग रही थी, वो देश की बेटियां थी, वो मेरी बेटी नहीं आपकी नहीं थी, वो देश की बेटी थी, क्योंकि वो देश राष्ट्रीय सतर के ऊपर वो मेडल लेके आए थे। लेकिन उनके साथ क्या जाती हुई, जंतर मंतर में उनके तंबू उखाड़े गए, उन्हें पीटा गया, मारा गया। फिर भी उसके बाद उन पर FIR दर्ज होने के बाद आज भी ब्रजभूषण बाहर है, कि अंदर तो नहीं है। FIR दर्ज होने आपके ऊपर है, मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाए तो हम बाहर रह सकते हैं? बताओ, एक दिन भी बाहर रह सकते हो तो? लेकिन वो सत्ता का पावर है। टिकट ना काटने से क्या होता है? टिकट थोड़ा ना कटती है, टिकट से क्या हो जाएगा वो? लेकिन लॉबी तो अभी भी वही है ना, यानी कि उसके भाई को टिकट मिलेगी, लॉबी तो वही चल रही है, बेटे को मिलेगी, भाई उसको रेसलिंग फेडरेशन संभाल रहा है, तो ये कैसे हुआ? परिवारवाद की बात करते हैं सर, ये यहाँ पे कहते हैं उड्डा का गढ़ है, उड्डा का गढ़ है, ये बोलते हैं। अमित शाह है, उसको उसके बेटे को क्रिकेट खेलना तक नहीं आता, उसको हेड बनाया हुआ है, हाँ, उसको बोलना तक आता नहीं, तू तड़ा के बोलता है वो। तो परिवारवाद किसको बोलनी चाहिए? जिसकी खुद की नींव ठीक हो। ये भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से युवा, महिला, बुजुर्ग किस तरीके से बीजेपी से खपा हैं और किस तरीके से भड़के हुए हैं, और अब के इन्होंने ठाना है कि दीपेंद्र को जिताना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जिताओगे दीपेंद्र ने।